सो नाउ यूबीएस प्रेडिक्शन और निफ्टी 50। हाय, दिस इज देव एंड वाचिंग ट्रेडर्स डायरी। और आज हम बात करने वाले हैं यूबीएस की उस रिपोर्ट के ऊपर जिसमें यूबीएस कह रहा है कि निफ्टी में अगर ऐसा देखने को मिला तो निफ्टी में 2014 के लेवल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। ऐसे में आप ये समझिएगा मार्केट फुल्ली क्रैश हो जाएगा, आपके हाथ से पूरा पैसा बर्बाद। कई सारे हो सकता है कि रिटेल निवेशक बर्बाद हो जाएं क्योंकि उनका सारा का सारा सेविंग मनी निफ्टी के अंदर डला होगा। ऐसे में ये भयानक रिपोर्ट कितनी सही है, क्या यूबीएस की मंशा कुछ और है इस रिपोर्ट के पीछे, जरा इस बात को समझते हैं। तो जहां बात चल रही है 2000 यानी कि प्री यूपीए लेवल्स, प्री एनडीए लेवल्स यहां पर बताया गया है। प्री एनडीए का लेवल्स है यहां पर 2014 30 मई को निफ्टी का जो प्राइस था वो 7230 का था, यानी कि आपका 22,932 का निफ्टी आपका जो है वो 7230 में बदल जाएगा अगर ऐसा उनके हिसाब से हुआ तो ऐसे में कहां पर आपका रिलायंस मिलने वाला है, कहां पर आपका आईसीआईसीआई मिलने वाला है, कहां पर आपके पीएसयू जहां पर सबसे ज़्यादा पैसा अभी रिटेल निवेशक का बना हुआ है वो आपको कहां देखने को मिल जाएगा। ऐसे में तो हाहाकार मच जाएगा। और खबरें लगातार चली रही हैं यूबीएस के ऊपर, और यूबीएस ने 4 सिनेरियो डेवलप करे कि अगर ऐसा हुआ, अगर वैसा हुआ, अगर ऐसा हुआ तो ये होगा। सिंपल सी बात है। तो हम 4 सिनेरियो को नहीं देखने वाले। जो इंपॉर्टेंट पार्ट है कि निफ्टी 7230 हो जाएगा, ये क्या बात हो। वेल, इन शॉर्ट में समझिएगा, ब्रोकरेज फर्म यूबीएस जो है वो 4 पॉसिबल सिनेरियोज यहाँ पर रखे हुए लोकसभा इलेक्शन को लेकर। ठीक है, उसमें से एक सिनेरियो पर हम बात करें जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे मार्केट की। हाई प्रोबेबिलिटी है कि बीजेपी यहाँ पर रिटेनिंग सिंगल मेजोरिटी पार्टी बने। ठीक है, और अगर इंडियन अलायंस आई तो फिर मार्केट अनसर्टेनिटी आएगी, और उसको ही लेकर इनका कहना है कि प्री एनडीए लेवल्स पे निफ्टी जा सकता। तो जैसा कि इन्होंने वार्निंग दी है निवेशकों को कि शार्प नी जर्क रिएक्शन आपको देखने को मिलेगा स्टॉक मार्केट के अंदर इफ दी रूलिंग बीजेपी लूज पावर इन द ऑनगोइंग लोकसभा इलेक्शंस। ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म यूबीएस ऑन मंडे सेड इक्विटी वैल्यूएशन कैन इवन टेस्ट प्री एनडीए लेवल्स इन द वर्स्ट केस सिनेरियो। तो वर्स्ट केस सिनेरियो में प्री एनडीए लेवल्स, अब एक्चुअल में एनडीए लेवल से किस लेवल का बात करें यार। अब प्री लेवल यानी कि जब यूपीए सरकार गई और जो एनडीए आई उस वक्त, तो क्या उस वक्त की बात करें तो उस वक्त तो यार 7230 का लेवल था, और यही था मई का दिन। मई के टाइम ही तो ये इलेक्शन रिजल्ट आए थे। तो ये क्या उस वक्त की बात कर रहे हैं। तो अगर ऐसा हुआ, क्या मुमकिन है? आप फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं या आप मार्केट में काफ़ी कुछ देखते हैं, आप अर्निंग का सब कुछ जानते हैं कि अर्निंग क्या होती है। एक बात मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्या 7230 आज के टाइम में निफ्टी में पॉसिबल है? क्या एक पार्टी के जाने से या आने से कुछ ऐसा होने वाला है? एक बुद्धिमती बात अगर आप देखें, यूबीएस जैसी एक ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म को ये बात नहीं कहना चाहिए था मेरे साथ। और अब ध्यान से समझिएगा कि ये बात में कितना दम है, कितना दम नहीं है। ये बात बिल्कुल फेक ही है, मैं आपको बता देता हूँ क्यों, ये आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन निफ्टी, बैंक निफ्टी का लेवल क्या होगा, ये आईसीआईसीआई, ये आपका एसबीआई, ये आपका एचडीएफसी, क्या भाव हो जाएगा। ये कम से कम 70% क्रैश कर जाएगा। 60 से 70% क्रैश, यानी कि 60 से 70% क्रैश इन स्टॉक्स में भी आ सकता है। क्योंकि अगर इंडेक्स क्रैश करेगा तो यही तो वेटेज वाले यही तो क्रैश करेंगे, तभी तो वो 60% क्रैश होगा इंडेक्स, तभी तो ये पॉसिबिलिटी है। अदरवाइज पॉसिबिलिटी नहीं है। जब दिग्गज गिरेंगे तभी तो ये हो सकता है। एंड आपका मोस्ट फेवरेट पीएसयू जो कि 4000 के लेवल से चला था कोविड के टाइम से, और 21,337 पर देखने को मिल रहा है, और 2014 जून में 8,948 पर था। यहाँ पर अगर ये पीएसयू इंडेक्स वापस जाता है, अगर निफ्टी वहाँ तक जाएगा, बैंक निफ्टी वहाँ तक जाएगा, तो ये पीएसयू क्या वहाँ पर रह के करेगा? सीधी सी बात है। क्या लगता है ये आईआरएफसी, ये आपका बाकी जो है इरेडा हुआ, इरेडा के ऊपर अभी मैंने आपको बताया, ये सब घास चरेंगे क्या? ये बात आप समझिए। तो ये बेतुकी बात है कि प्री यूपीए लेवल, प्री एनडीए लेवल पर चला जाना निफ्टी का, ये एकदम बेवकूफ़ी वाली बात है। ऐसा मेरे ख्याल से कुछ नहीं होना है, क्योंकि आज का टाइम और उस वक्त का टाइम आप देख लीजिए, अर्निंग्स पर चलता है मार्केट।
किसी की पार्टी आने से, किसी की पार्टी जाने से ये सब नहीं होता। आज अर्निंग्स कुछ और हैं, पहले 2014 में अर्निंग्स कुछ और थी कंपनियों की। हाँ, क्या कोई कंपनी 100 करोड़ का प्रॉफिट जब कर रही थी, कोई पीएसयू 100 करोड़ का प्रॉफिट जब कर रही थी, तो क्या आज के टाइम में भी वो सालाना प्रॉफिट 100 करोड़ ही कर रही है? आज उसका 10 टाइम क्या जो प्रॉफिट है वो बढ़ा नहीं होगा, या 20 टाइम हो गया होगा प्रॉफिट? या सेल्स की आप बात करें तो क्या वो 2014 के टाइम की सेल्स रही है? नहीं रही है। अंतर आ चुका है बॉस। जो कंपनी 1200 करोड़ कमाती थी, आज वो 10,000, 12,000, 15,000 करोड़ यहाँ पर जो है सेल्स निकाल रही है। तो इतना अंतर है। सो दैट ये एक बेतुकी बात है, टेंशन मत लीजिए। यूबीएस का जो मंशा है वो मैं आपको बताऊं, ये 4 जून तक ऐसी ही रिपोर्ट आएंगी। वो इसलिए आएंगी ताकि मार्केट थोड़ा सा गिर जाए, माय पॉइंट ऑफ व्यू। एंड इवन क्या लगता है आपको, रिलायंस इंडस्ट्रीज इतना गिर सकता है? क्या रिलायंस के स्टॉक में 60% का डिप आएगा? और किस रीजन से आएगा? क्या अर्निंग्स गिर गई, सेल्स डूब गई क्या? नहीं ना। जब ये कुछ नहीं हुआ तो स्टॉक का आएगा 60% गिरेगा। ये एक सबसे बड़ी बात है ना। तो इस बात को आप समझिए, नए हो चाहे पुराने हो। पुराने तो समझ गए होंगे कि ये बेतुकी बात है, नया बंदा थोड़ा सा डर जाएगा इस चीज़ को देखकर। डरना नहीं, ये छीनना चाहते हैं सिर्फ शेयर्स। और मैं आपको बता दूं कि ये कहीं नहीं जाने वाले, यहाँ पर विक्ट्री होगी। हालांकि मेरा ये मानना है कि इस वक्त कंपटीशन जो है वो टफ है, ये है। लेकिन अभी अगर आप देखें तो मोदी का नाम इतना अभी फीका नहीं पड़ा है, इस बात को आप समझिए। और यहाँ पर जो भी होगा, अगर सीट्स की बात है ना, तो सीट्स जो है वो कम मिलेगी। डेफिनेटली 400 तो हिट नहीं होगा, ये आप बात समझिए। क्योंकि ये 2014 और 2019 की बात नहीं है, ये बात अब सबको ही समझ गया है। मार्केट के अंदर कोई बच्चा नहीं है, इस बात को हर कोई जान गया है। इवन यार जो मार्केट में नहीं है वो तक जान गए कि यार 400 सीट इस बार ना लग नहीं रही है। चाहे जितना भी बड़ा यहाँ पर जो है ना सपोर्टर क्यों ना हो, वो जानता है कि ये पॉसिबल इस बार नहीं है। क्योंकि जो यहाँ पर ना यूपीए की जो लहर है या इंडिया अलायंस की जो लहर है वो भी काफ़ी बड़ी हो गई है, तो उसने ना सीटें चबा ली हैं। ये आप कह सकते हैं ये 2019-2014 जैसी बात नहीं है 2024 के इलेक्शन में। दैट्स अ पॉइंट। सो दैट कम सीट मिलेंगी, जिसकी वजह से मार्केट में थोड़ी सी गिरावट आ सकती है। बट अभी सर जो है वो किधर भी नहीं जाने वाले। नरेंद्र मोदी यहाँ पर मोदी 3.0 ज़्यादा चांसेस हैं बनने के कि यहाँ पर आए। और देखिए मार्केट्स अनसर्टेनिटी की जो बात है, यूबीएस की जो बात है, इनका क्या है रोल कि चलो एक मान लेते हैं कि यहाँ पर यूपीए आई, ठीक है। तब भी अगर आप देखिए तो क्या कंसर्न रहेंगे कि आपका फाइनेंस मिनिस्टर कौन होगा। अगर मार्केट गिरेगा भी ना वर्स्ट के सिनेरियो में, तब भी वो 7,000 नहीं आने वाला। क्योंकि बजट के टाइम जो अपना जो देश है, जो देश के लोग हैं, वो बजट के टाइम ये भाप लेंगे कि यूपीए सरकार करना क्या चाहती है। बजट काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि 10 साल बाद अगर कोई नई गवर्नमेंट आती है तो बजट में ही उसको आंका जा सकता है। और बजट अगर एक बार ठीक आ गया तो समझिए मार्केट वहीं से घूम जाएगा। लेकिन बजट तक मार्केट जो है वो प्रेशर में रहेगा। इवन पीएम कौन बनेगा, और पीएम का सबसे बड़ा चेहरा कौन है? राहुल गांधी, ठीक है। तो ये जो मैंने अभी आपको बात बताई कि हमारे नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हैं वो अभी कहीं नहीं जाने वाले, ये 60% से ज़्यादा की पॉसिबिलिटी है, ये ध्यान रखिएगा। बिकॉज हम मार्केट के लोग हैं, मार्केट के ऊपर बात करते हैं, मार्केट के सिनेरियो के ऊपर बात करते हैं। तो यहाँ पर जो है ना फुल्ली सपोर्ट नहीं करना है और फुल्ली यहाँ पर जो है रिजेक्ट नहीं करना है। यहाँ पर जो चल रहा है वो अपने को देखना है। तो सीट्स काफ़ी कम दिख रही है, बट पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कि नरेंद्र मोदी जी दोबारा वापस आए। ये कोई टीवी चैनल नहीं है या ये चैनल या वो चैनल नहीं है। यहाँ पर जो बात है वो समझ में आ रही है, जो टीवी और यूट्यूब को देखकर उसके तहत यहाँ पर बता रहा हूँ। तो कोई प्रेशर नहीं आने वाला इतना। और यहाँ पर जो है मोदी 3.0 यहाँ पर ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, तो टेंशन मत लीजिए। और ये पीएसयू वीएसयू में कुछ नहीं होना। हालांकि यहाँ 4 जून को अगर ये हुआ कि सीट्स कम आई तो मार्केट तो गिरेगा। ऐसे में कहाँ तक करेक्ट हो सकता है? ये होगा आपका 20,400 20,200 तक, इतना करेक्ट हो सकता है। पॉसिबल है कि आपको इतना करेक्ट होते हुए देखे। अगर ज़्यादा 300 से बिलो सीट्स आपको देखने को मिल जाए तो ठीक है, इस बात को आप बखूबी जानते हैं, तो इसमें बताने वाली बात नहीं। और वहीं सपोर्ट है और वहीं एक सबसे बड़ा गैप है, और वो गैप फिल होगा और मार्केट वहीं से घूमेगा, ठीक है ना। तो इसको, इन सारी बातों को लिख के बैठिए। इवन अगर यहाँ पर यूपीए भी आई तब भी इतना बड़ा क्रैश नहीं आने वाला कि 7,000 निफ्टी चले आए। क्योंकि
कंपनियों की अर्निंग और फंडामेंटल तो नहीं बिगड़े ना, तो इस बात को समझिए हर लेवल पर खरीदार बैठा होगा और सबसे पहले खरीदार ये यूबीएस और ये सभी आएंगे, ठीक है ना। ये प्रेशर बनवा कर निचले लेवल पर बाई कर लेंगे। इनके हाथ में अगर 20% भी अगर मिल गया ना, मान लीजिए 20% अगर निफ्टी के किसी स्टॉक में गिरावट आ जाए, तो इनका ना करोड़ों में प्रॉफिट होगा, क्योंकि आपके ये 100 शेयर बाय नहीं करते हैं, ठीक है ना। ये तो करोड़ों में शेयर्स बाई करेंगे ना, तो सीधी सी बात है इनका एक झटके में करोड़ों का प्रॉफिट होगा। अगर इनकी बातों से एक डिप भी आ गया, चलो मान लो यूपी आ रही है, तो आप तो ये सोचेंगे कि निफ्टी गया, तो ये जो बातें वो फैलाई जाती हैं, इस बात को आप समझिए। और यहाँ पर ना बड़ी चालाकी से ये स्टॉक्स बतौर लेगी और उसके बाद रिपोर्ट क्या आएगी बजट के टाइम कि सब कुछ ठीक है, चंगा सी घूम जाएगा निफ्टी और बस ये अपना माल अपना चिपका दे। सो दैट ये सारी चीज़ें चलती हैं मार्केट के अंदर, तो टेंशन मत लीजिए। एंड इवन मैं तो यही कहूँगा कि 4 जून को या 4 जून से पहले अपने कुछ शेयर्स जिसमें भी प्रॉफिट हो रहा हो थोड़ा सा बेच कर चलिए, ताकि अनसर्टेनिटी अगर आए और नीचे लेवल पर अगर बाई चांस स्टॉक आपको देखने को मिले तो एवरेज के लिए कुछ पैसा आपके पास होना चाहिए। अदरवाइज कैश में बैठिएगा, नए कैश में आप बैठिएगा, और अगर कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी मिले और एनडीए गवर्नमेंट अगर वापस आई तो उन स्टॉक्स में डालिएगा जिनमें 5 साल अगले 5 साल पॉसिबिलिटी दिख रही है, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी बात है। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। आप क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिए, और अब वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।